हम आएंगे इस रोशनियों के शहर को फिर हम रोशनियाँ लौटाएंगे। उम्मीद का सूरज उभरेगा, इस बार तराजू जीतेगा, इस बार तराजू जीतेगा, हर बार तराजू जीतेगा। ये मुल्क बना था इस्लामी, ये मुल्क रहेगा इस्लामी, दस्तूर रहेगा इस्लामी, मंशूर रहेगा इस्लामी। अब जान गई है खुदा हर सिर्फ जमात इस्लामी, इल्लत कम कर टंगेगा, इस बार तराजू जीतेगा, इस बार तराजू जीतेगा, हर बार तराजू जीतेगा। हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी। अपने हेलो 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 1 2 3 हेलो हेलो अपने दस्तों बाजू को, अपने हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो माइक सही नहीं है, एमपी सही नहीं है। एंट्री का माइक पूरा, एंट्री का माइक सारा आगे आगे
मौजूद जो है सारे लोग जुम्मा है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब इस शहर कराची की आवाज़ बन चुके हैं और शहर कराची की आवाज़ के पीछे इस शहर कराची की आवाम मौजूद है। जी हाँ, हाफिज नईमुर रहमान हम मुतालबा करते हैं कि जो मुतालबात हाफिज नईमुर रहमान साहब ने रखे हैं उनको फिलफौर पूरा किया जाए। जी हाँ, इस कराची की गिनती को पूरा किया जाए, कराची के हुकूक अदा किए जाएं, कराची के अंदर पानी, सड़कें और बिजली के निज़ाम को बेहतर किया जाए और गैर इलेक्ट्रिक की बदमाशी को ख़त्म किया जाए। इसी हवाले से पूरी कराची के अंदर जमात इस्लामी ने हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत के अंदर एक भरपूर मुहिम चलाई है और हुकूक को कराची के नाम से एक भरपूर तहरीक इस कराची के अंदर बढ़ता है, जिसके अंदर रोजाना हजारों नौजवान और बुजुर्ग शामिल हो रहे हैं और इस महल्ले के तो शीशा गली के भी बेतहाशा लोग इस वक्त इस कारवां का हिस्सा बन चुके हैं। इससे कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब शीशा गली के अंदर मौजूद होंगे। हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आइए उनका फकीरुल मसाल इस्तकबाल कीजिए। जी हाँ, जो आपके और हमारे हुकूक के लिए, हमारे बच्चों के हुकूक के लिए तो बकफ मैदान अमल के अंदर मौजूद है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या हवाएं चल रही हो, और वो हमारे आपके हुकूक के लिए सिर्फ असेंबली के बाहर बैठा रहा, वो हमारे आपके हुकूक के लिए ये इलेक्ट्रिक के बाहर बैठा रहा। चोरी के खिलाफ इस वक्त अफगानिस्तान और हुकूक कराची के हवाले से एक भरपूर तहरीक चला रहे हैं। तो इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब अब से कुछ बाद इंशाअल्लाह शीशा गली के अंदर मौजूद होंगे और हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि इस कायदे तहरीक जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब का भरपूर जो है इस्तकबाल किया जाए। तो आज हमारे सिलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी करेंगे तो इंशाअल्लाह कराची की आवाम को जो इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है और गिनती करके उनको सिर्फ 1.5 करोड़ जाहिर किया गया है। इस हवाले से जमात इस्लामी भरपूर तहरीक बर्पा की हुई है और इसी हवाले से कराची के अंदर इस वक्त जितने भी रोड्स आप देख रहे हैं, जितने भी सड़कें देख रहे हैं, टूट का शिकार है और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की भरपूर तहरीक की ही वजह से इस वक्त कराची के अंदर कुछ बसेस जो है वो चलती हुई नजर आती हैं। रब से पहले गुज़िश्ता 15 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है और आज तक कोई बसेस जो है वो यहाँ पर नहीं चली। तो इसी तरह अगर हम रोड्स की बात करें, पानी की बात करें तो K4 का मंसूबा, K3 का मंसूबा जो है वो पहले जो सत्तार अफगानी साहब थे उन्होंने शुरू किया और मुकम्मल किया। उसके बाद K4 का मंसूबा पानी का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, उसको जो है निमतुल्ला खान साहब ने जो है शुरू किया इस शहर के लिए और अभी तक वो मंसूबा जो है वो खटाई के अंदर पड़ा हुआ है। फेडरल हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत के ऊपर खाते में डालती है और सूबाई हुकूमत फेडरल हुकूमत के खाते में डालती है। हालांकि ये देखा जाए तो सारे के सारे कभी ना कभी किसी न किसी और हर वक्त किसी हुकूमत में मौजूद रहे हैं। कि कभी सूबाई हुकूमत के अंदर मौजूद रहा तो कभी फेडरल हुकूमत के वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद रहा, मगर उसके बावजूद कराची वो वाहिद शहर है जो 65% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। यानी इस वक्त कराची की सिर्फ एक लालू खेत की मार्केट जो है वो रावलपिंडी, पूरा रावलपिंडी जितना टैक्स होता है उससे ज़्यादा वो टैक्स सिर्फ हमारी एक लालू खेत की मार्केट देती है।
اس طرح اگر دوسری مارکیٹوں کا اندازہ کریں کہ لاہور شہر جتنا پورا ٹیکس دیتا ہے، کراچی کا جو ہے وہ 10 سے 15% جو ہے وہ اتنا ٹیکس اس سے زیادہ ادا کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت میں ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں بتاتا چلوں کہ اس وقت سول ٹیکس کے جو ہے 7 لاکھ سے زیادہ جو ہے تقریباً سیل ٹیکس رجسٹرڈ لوگ ہیں، جس میں سے 5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ لوگ صرف کراچی کے اندر ہیں. اور کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے بھی ہیں اور ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں. اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی آفات ہو اور کوئی بھی مدارس کا معاملہ ہو، کراچی کی عوام اور کراچی کے لوگ ہمیشہ بڑھ کر سب آگے رہے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں پورے ملک کے اندر سیلاب کا معاملہ تھا، 3 صوبے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. خصوصاً سندھ کا ایک بہت بڑا علاقہ سکھر، ماتھے لو، یہاں سے اگر ہم آپ آگے چلے جائیں تو بہت 4-5 فٹ پانی کے اندر تھا. مگر اس پر کراچی کے عوام نے جو کہ یہاں پہ بے لوس ہوتا ہے بغیر کسی نشانی تعصبات کے، یعنی یہاں کے لوگ اپنے آپ کو صرف پاکستانی سمجھتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور بے لوس ہو کر سب سے بڑی تعداد کے اندر کراچی کے لوگوں نے امدادی کاموں میں حصہ لیا اور مختلف شہروں کے اندر اور مختلف قصبوں کے اندر بے تحاشا جو ہے وہ امدادی کام کیا. یعنی اس وقت بھی یعنی اس وقت یہاں پہ یہ صورتحال یہ ہے کہ 2004 کے اندر جو ہے کشمیر کے اندر جو زلزلہ آیا، اس زلزلے کے بعد ہوا یہ کہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے، مگر واحد جماعت اسلامی ابھی تک وہاں موجود ہے اور وہاں پہ ابھی بھی مکانات کی تعمیر میں مصروف ہے. اسی طرح عبداللہ سنگھ جو ابھی جو حالیہ بارشوں کے اندر تو شدید نقصانات ہوئے ہیں، وہاں پہ الخدمت بڑے پیمانے کے اوپر کاموں کے اندر مصروف ہے. اور واحد ایک وفائی اور دینی تنظیم ہے تو وہاں پہ ابھی بھی گھر بنا کر دے رہی ہے. یعنی دوسرے لوگ صرف وہاں پہ تقسیم ضرور کر رہے ہوتے ہیں، مگر الخدمت جماعت اسلامی نے ایک مربوط نظام کے تحت وہاں پہ اس کی منصوبہ بندی کی اور وہاں پہ 1 اور 2 کمروں کے جو ہے مکانات تعمیر کر کے دینے شروع کیے ہیں. اور پچھلے دنوں جو ہے تقریباً 150 سے زیادہ مکانات جو ہے وہ تعمیر کر کے ان کے مالکان کے حوالے کیا گیا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ امیر جماعت اسلامی کراچی امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت کے اندر الخدمت میں پچھلے دنوں سیلاب زدگان کے حوالے سے اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا ریلیف جو پیکج کہتے ہیں وہ تعمیر کیا ہے. یعنی اس کے اندر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایشین بینک سے لے کر اور جاپان کی گورنمنٹ اور دوسری جتنی بھی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان سب نے تسلیم کیا ہے کہ الخدمت واحد وہ تنظیم ہے کہ وہ بڑے پیمانے کے اوپر ہر جگہ اپنے رضاکاروں کے ساتھ موجود ہے، وہاں پہ رفاہی اور فلاحی کاموں کے اندر مصروف عمل ہے. ہم لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری الخدمت اور جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جو حکومت کے اندر موجود نہ رہتے ہوئے بھی لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی جو ہے مداوا بنتی ہے، لوگوں کی امدادی سرگرمیوں کے اندر مصروف ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کہ الیکٹرک کے مسائل ہیں ان کو حل کر رہی ہوتی ہے، اور دوسرے بارش کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی امداد کر رہی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ہاسپٹلس جو ہے خدمت چلا رہی ہے. اور اگر آپ جماعت اسلامی کو اقتدار کے اندر لے کر آئیں گے اور جب یہ اقتدار کے اندر آئے گی تو انشاءاللہ اس ملک کی ترقی اور اس ملک کا جو ہے حال اور نقشہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. نیک اور صالح لوگ یعنی صرف سپریم کورٹ سے لے کر کسی بھی طرح آپ چلے جائیں تو صرف اور صرف جماعت اسلامی کی واحد تنظیم نظر آتی ہے جو تمام تک کرپشن سے پاک نظر آتی ہے. اور جماعت اسلامی کی یہ خاصیت ہے کہ پچھلے دنوں جو 2 دفعہ ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب جو سینئر وزیر رہے کے بھی تھے اور 10 سال جو ہے وہ سینئر وزیر وزارت انہوں نے گزاری، بین الاقوامی دورے بھی کیے، مگر واحد وزیر ہیں جن کے اوپر 1 روپے کا کرپشن کا جو ہے وہ الزام ثابت نہیں ہوا. اور یہاں تک کہ ان کے لیے پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو جاپان گئے تو جاپان کے اندر وہاں پہ جا کے جب ان کے لوگوں نے بولا کہ چلیں کسی ہوٹل کے اندر ٹھہرتے ہیں تو وہ اپنے تمام ساتھیوں لے کر ایک مسجد کے اندر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے جاپان کے اندر جو پورا قیام کیا وہاں پہ اس مسجد کے اندر قیام کیا. تو اس حوالے سے ہماری درخواست ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے ہمنوا بنے. اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ کالابوٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس وقت جو ہے کالابوٹ سے روانہ ہو چکے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے.
तो बी एरिया से होते हुए इंशाल्लाह शीशा गली के अंदर दाखिल होंगे और यहाँ पे बहुत सारे लोग और अहले मोहल्ला जो है उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इसके अंदर मैं बताता चलूँ कि हमारे दरमियान जो हैं कुरानपुरी बिरादरी से इकबाल भाई जो है मौजूद हैं, वो जो है इस्तकबाल के लिए यहाँ पे तैयारी के अंदर मौजूद हैं। सरवर भाई मौजूद हैं, सरताज भाई मौजूद हैं, जमाल साहब मौजूद हैं और दूसरे मौजूदीन मोहल्ला जो है वहाँ पे इस वक्त जो है मोहतरम अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह एक दुआओं का भी सिलसिला है जो हाफिज साहब के लिए मौजूद है। यहाँ पे लोग बड़े पैमाने पर दुआएं भी करते हैं उनके लिए, उनकी जान की हिफाजत के लिए भी दुआएं करते हैं और उनको जो मिशन लेकर चले हैं कि गरीब लोगों को उनका हुकूक दिलाया जाए और जो है कराची के हुकूक को पूरा किया जाए। क्योंकि हम वाहिद कराची के वो अवाम हैं जो कि पिछले 25-30 साल से बिल्कुल पीछे चले जा रहे हैं। यानी अगर हम देखा जाए 30 साल से 35 साल पहले चले जाए तो हम जब स्कूलों के अंदर पढ़ा करते थे तो उस वक्त स्कूलों के अंदर बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ा करते थे और आज गवर्नमेंट स्कूलों की एक हाल है कि उसके अंदर 100-150 बच्चे पढ़ते हैं खाली। ये हमारे जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं यहाँ से नज़दीक एक बहुत बड़ा स्कूल है सौदाबाद नंबर 1 और ये नंबर 1 स्कूल मशहूर हुआ करता था एक ज़माने में महिर का और इस स्कूल के अंदर तकरीबन 2200 बच्चा जो है इस स्कूल के अंदर पढ़ा करता था। और जब स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी तो यहाँ से सौदाबाद तक स्कूल के बच्चे ही बच्चे नजर आते थे। मगर आज ये हाल है कि बिल्डिंग तो बन गई है मगर उसके बावजूद यहाँ पर पढ़ाई का बिल्कुल ही बेहाल हो चुका है। ये सारी की सारी चीज़ें और हम अपनी बड़े वसाइल का एक बड़ा हिस्सा यानी जो हम कमाते हैं उसके वसाइल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर तालीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारे बच्चे वो तालीम और वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे हैं जिनके वो मुस्तहिल कहते हैं। क्योंकि हम इस वक्त अगर एक और चीज़ भी हम बताते चलो कि इस वक्त हम सूबे सिंध का जो रेवेन्यू जनरेट होता है हमें सूबे सिंध जो टैक्स जमा करता है उसका 99% यानी 99% टैक्स जो है वो कराची जमा करता है और उसके बाद कराची के ऊपर खर्च क्या किया जाता है यानी सूबाई गवर्नमेंट क्या खर्च करती है इससे आप और मैं खूब बावाकिफ हैं। यानी वो यहाँ पे रोड डालते हैं और बगैर रोड डाले जो है उस रोड के पैसे खा लिए जाते हैं। ये करप्शन का ये हाल है कि रोड अप्रूव होते हैं, टेंडर पास होते हैं और बगैर रोड डाले वो रोड जो है वो पूरे के पूरे खा लिए जाते हैं। और यहाँ पे स्कूलों के अंदर टीचर भर्ती कर दिए जाते हैं और कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भर्ती हो दिए जाते हैं, उनकी जो है वो तनख्वाहें जारी होती हैं KDA के अंदर, वापडा के अंदर, KMC के अंदर और जितने इदारे हैं कराची के अंदर उनके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को भर्ती किया गया और वो बगैर हाजिर लगाए जो है उनकी तनख्वाहें जो है वो अदा कर दी जाती हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ सफाई करने वाले कुंडी मैन इस तरह के जितने अफराद हैं सबका ये हाल है कि उनका जो है वो तनख्वाहें बगैर काम के जो है वो अदा कर दी जाती हैं और करप्शन की नजर आ जाती हैं। और हमसे लोग पूछते हैं जमात इस्लामी से सवाल किया जाता है कि आप जो है वो हालात को कैसे तब्दील करेंगे तो हम उनका जवाब ये देते हैं कि अब ये सारे काम अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ सबसे पहले अब इंशाअल्लाह इस करप्शन को ख़त्म करेंगे और अगर ये करप्शन खत्म हो जाएगी तो आप यकीन जानिए कि मैं इस बात का बिल्कुल सदर से बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे 90% मामला सिर्फ इस करप्शन से खत्म हो जाएंगे। और दूसरा अहम मामला ये है कि हम कोशिश ये कर लेंगे कि इंशाअल्लाह इस पूरे माशरे को इस्लामी तर्ज माशरे के ऊपर ढाला जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जगह के ऊपर अल्लाह की एक जो है वो हद नाफिज कर दी जाती है यानी सिर्फ एक कानून अल्लाह का नाफिज कर दिया जाए तो उस जगह के ऊपर 40 साल अगर बारिश हो और बारिश होने के बाद जिस तरह खेती लगती है हरी भरी इस तरह खेती जो है इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पे बरकत अदा करते हैं। तो यहाँ पे हम जब अल्लाह की हुदूद को नाफिज करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो आसमान से ज़मीन से खजाने को खोलेगा और अपने गैब के खजाने को इंशाअल्लाह कराची के आवाम को मुस्तफीज करेगा। और ये भी एक बात है कि हमारी जो इस वक्त कराची की आवाम है बुनियादी तौर पर मजहबी नुक्ते नज़र से मजहब की तरफ रुझाव ज़्यादा रखती है। यानी आप ये देख लें जब 12 रबी अव्वल का महीना हो या 12 रबी अव्वल का मौका हो, मुहर्रम का मौका हो, तकरीबन कोई मौके हैं तो उस हवाले से जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब इंशाअल्लाह अब से कुछ देर बाद हमारे दरमियान मौजूद होंगे और कालाकोट से वो आ रहे हैं इंशाअल्लाह। मोबाइल जीने के लिए उनको देखने के लिए बेकार है। अब से कुछ देर बाद अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब इंशाअल्लाह
ایک بڑے جلوس کی شکل کے اندر کالا روڈ سے روانہ ہو چکے ہیں. ایریا اور ڈی ایریا کے الیکشن آفیسز کا افتتاح کرتے ہوئے انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد شیشہ گلی کے اندر موجود ہوں گے. شیشہ گلی کے اندر اس میں بڑے پیمانے کے اندر موجود ہیں. جی ہاں, اس میں ہمارے درمیان رامپوری زادی سے محمد اقبال بھائی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ وہ حافظ صاحب کو ہاتھ بنائیں گے. سرکار صاحب موجود ہیں, وہ بھی حافظ صاحب کو ہاتھ بنائیں گے. اسی طرح ہمارے بہت عزیز بلو بھائی جو محلے کی جانی بتانی شخصیت ہیں وہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ منا بھائی کے ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ سارے لوگ, اکرم بھائی, عدیل بھائی, یہ سارے لوگ ہمارے محلے کے اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو حافظ صاحب کے استقبال کے لیے موجود ہیں. اب سے کچھ دیر بعد امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم شامدید کہیں گے. اور انشاءاللہ اس دفعہ اہل کراچی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کی تبدیل کو تبدیل کریں گے, کراچی کی تبدیل کو بدلیں گے. اور انشاءاللہ کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے. کراچی کے روشنیاں کراچی کو واپس لوٹائیں گے. اور کراچی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ راتیں زیادہ کرتی ہے, وہ انشاءاللہ کراچی کو دوبارہ کراچی بنائیں گے. اور کراچی کے اندر کا دور ہو, چاہے وہ نعمت الرحمان ایڈوکیٹ کا دور ہو, جی ہاں, اس کراچی کی تعمیر و ترقی کے اندر کراچی کا ایک بہت بڑا جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. جی ہاں, یہاں کراچی کی نظریہ جس کو مسیحی گورنمنٹ کہتے ہیں اس سے حقوق چھین لیے گئے تھے. اس حوالے سے ہمیں جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت کے اندر ایک 29 روزہ دھرنا سندھ اسمبلی میں بحال کیا گیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 29 دن کا دھرنا ایک بہت ہی منظم اور بہت ہی مستحکم دھرنا کیا گیا. یہاں اس دھرنے کے اندر شدید بارش کی ہوئی, اس دھرنے کے اندر ہوائیں بھی چلی اور ایسی ہوائیں جو کراچی کی تاریخ کی ہوائیں تھیں. سارے ٹینٹ اگڑ گئے, مگر یہ بندہ یہ اپنی عزم و استحکام کے ساتھ وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود رہا. مجبوراً پیپلز پارٹی کی حکومت کو مذاکرات کرنے پڑے. پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی تھی کہ ہم اس کے پاس جائیں اور وہاں مذاکرات کریں, مگر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر آپ کو مذاکرات کرنے ہیں تو یہاں پر آ کر عوام کے درمیان بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہوں گے. بہرحال پیپلز پارٹی کی حکومت مجبور ہوئی اور وہاں آ کر انہوں نے مذاکرات کیے, اور صرف مذاکرات کیے بلکہ وہاں پر آ کر اس حکومت کراچی کی جو ہمارے مطالبات تھے ان کو پھولوں کی پتیوں کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے. ہم حافظ صاحب کو شیشہ گری کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً وسہلاً, مرحبا مرحبا حافظ صاحب, مرحبا. موٹر سائیکل آگے لے جائیں, موٹر سائیکل آگے لے جائیں, عارف بھائی موٹر سائیکل آگے لے جائیں, سائیکل کے اوپر گئے ہیں اس کے اوپر. ہم حافظ صاحب کو اس وقت شیشہ گلی کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت محلے کے بہت بڑی تعداد میں لوگ حافظ صاحب کے استقبال کے لیے موجود ہے. ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کو شیشہ گلی کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو شیشہ گلی کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان ویلکم. کراچی میں عوام کی تمام آواز انجینئر حافظ نعیم الرحمان ابراہیم کا گرین کے عوام کے درمیان میں حافظ نعیم
आमिर जमात इस्लामी कराची हाफिज महमूद रहमान को खुश आमदीद कहते हैं। अहले शीशा गली, एहलियान शीशा गली बड़े पैमाने पर उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह फूलों की पत्ती मुसावर की जा रही है। हाफिज महमूद रहमान इंशाअल्लाह मेरे बंदी से पहले ही कराची की आवाम ने ये फैसला दे दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि हम मेरे कराची हाफिज महमूद रहमान होंगे। हम हाफिज महमूद रहमान साहब को तो हम कहते हैं और इसमें हाफिज महमूद रहमान साहब का हाफिज महमूद रहमान इस वक्त आवाम के दरमियान नारे के दरमियान मौजूद हैं। नीचे हो जाए। हाफिज महमूद रहमान साहब को शीशा गली के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर मौजूदगी ने यहाँ का इंशाअल्लाह जो इस वक्त जो है वो हारों का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया है। यहाँ पर जो है मौजूदगी में यहाँ का हाफिज महमूद रहमान साहब को जो है त्योहार कराएंगे। इस वक्त हमारे दरमियान खबर भाई गए त्योहार बना रहे हैं। सरकार भाई ने हाल बनाया है, सरकार भाई मौजूद है। तो इस वक्त हमारे दरमियान रामपुर बिरादरी के सरबराह इकबाल भाई मौजूद है। इकबाल भाई इस वक्त जो है हाफिज साहब को हाल बना रहे हैं और लोग अपनी वालाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, तो हाफिज महमूद रहमान इसको अब इंशाअल्लाह मेरे कराची हाफिज महमूद रहमान के नाम से पुकारा जाएगा। और इस वक्त लोग अपनी मोहब्बतों से अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। जी हाँ, इंशाअल्लाह हम सबकी मोहब्बतें और दुआएं हाफिज साहब के साथ दरमियान है। जी हाँ, इस वक्त नारों के जवाब दीजिए। इस पर हाफिज साहब अपने जमात इस्लामी के आदमी हाफिज महमूद रहमान साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ मजीद में फरीदाबाद में मॉडल कॉलोनी में सी एरिया, बी एरिया, ए एरिया और इसी तरह से शीशा गली और आगे जिना स्क्वायर भी जाना है। जिना स्क्वायर और फिर उसके बाद सऊदाबाद में जलसा भी है। इन सब इलाकों का दौरा करें, यहाँ के हालात को देखें, आपसे मुलाकात करें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने देखा है कि लोगों का एक रुझू है जो जमात इस्लामी की तरफ है और लोग अब ये अच्छी तरह से समझ गए कि इस वक्त शहर को अगर कोई ठीक कर सकता है, शहर का मसला हल कर सकता है, शहर को दोबारा से तरक्की दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है, उसकी टीम है और तराजू है। और अब पूरे शहर में जितने भी पब्लिक ओपिनियन के सर्वे हो रहे हैं उसमें लोगों की तरफ से वाज़ेह तौर पर ये बात आ रही है कि हमें जमात इस्लामी का मेयर चाहिए। और जब से लोगों की ये डिमांड बनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनके इत्तेहादी भी मौजूद है, उनके साथ मुख्तलिफ बहानों से इलेक्शन को मुलतवी कर रहे हैं। पहले वो हाई कोर्ट में गए जुलाई में, वहाँ उनकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस हुई। उस वक्त सारी पार्टियां मिलकर गई थी, पीटीआई भी थी, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, एमपीएम भी थी, जीडीए भी थी। सिर्फ एक जमात इस्लामी कहती है कि इलेक्शन कराओ, बाकी ये सब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं कराओ। फिर उसके बाद 28 अगस्त तय हुआ, फिर इसी तरह से मुहिम चली और आखिर में बरसात का और सैलाब का बहाना बनाकर उसको मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चली गई एमपीएम ने, हम वहां भी पहुंच गए और हमने मुकदमा जीता अल्हम्दुलिल्लाह कराची का। फिर उसके बाद 23 अक्टूबर की डेट तय हुई और फिर बहाना बनाया कि नफरी नहीं है। उनके पास बिलावल साहब ने कहा कि नाजमाबाद में मैं कैसे पुलिस वाला भेजूं। नाजमाबाद में वो लोगों को के मकान गिराने के लिए पुलिस वालों की हजारों की तादाद भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस और वहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए पुलिस नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा हमारे 17,000 एहलकार अंदरूनी सिंध में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमने कहा कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, सबसे ज्यादा खिदमत कर रही है और जमात इस्लामी कर रही है। इलाका बताइए, जगह बताइए, पुलिस वाले का नाम बताइए, अफसर का नाम बताइए, किसी एसएसपी का नाम बताइए, किसी एसएचओ का नाम बताइए, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, किसको आपने वहां भेजा है।
पता चला सब झूठ है, और इस झूठ की बुनियाद पर इन्होंने मजीद अपने लिए वक्त मांग लिया। बिलाखिर हमने इलेक्शन कमीशन में भी ताक़ुब किया, और दोबारा हाई कोर्ट से हमने केस जीता, और सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं, सारे रास्ते इनके बंद कर दिए हैं, और बिलाखिर ये 15 जनवरी अब बल्दियाती इंतखाब की तारीख आ गई है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि रोज बिलावल हाउस में मीटिंगें चल रही हैं, और मुतहदा और वो मिल मिला के रोजाना एक बयान जारी करते हैं। एक दिन एडमिनिस्ट्रेटर ले लेते हैं, दूसरे दिन कहते हैं डीएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, कभी वजीर मिल जाता है, कभी गवर्नर मिल जाता है, कभी जो है कहते हैं कि एक मरतबा फिर उन्होंने सेनेट की सीट पर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी है। जाहिर सी बात है कि ये आपस में इनकी सौदेबाजी है। पहले भी हमारा मैंडेट फरोख्त होता रहा, अब भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कराची के लोग इन सब लोगों से उकता गए हैं। वो चाहते हैं कि ये शहर दोबारा तामीर हो, दोबारा इसमें तरक्की हो। माजी की तमाम चीजों को एक तरफ रखते हुए कराची से, आपके इस आबादी से, आप लोगों से, अपनी माओ बहनों से, अपने बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, हमारे सीने भी आपके लिए खुले हैं। आइए हमारे साथ मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। हम सब कुछ खुलाकर आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने इस शहर में बहुत कीमत अदा की है। हमने भाई हालात इस शहर में देखे हैं, हमारे बहुत से नौजवान शहीद कर दिए गए। हमने तासुबात का मुकाबला किया, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। अब वो किस्सा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुआ है। अब उनकी दाल नहीं गल रही है, वो सिर्फ अपने मफादात के खातिर हमारा सौदा कर रहे हैं। लेकिन अब कराची के लोग इस बात को जान गए, अब ये सौदेबाजी वडेरों के हाथों ये मैंडेट अब नहीं भेजा जाएगा। आप जमात इस्लामी को मैंडेट देंगे, जमात इस्लामी कराची के लोगों को शुरू करेगी। आपने सिर्फ बंदियात तक नहीं रहेगा। इस शहर कराची में 44 सूबाई असम्बली की सीटें हैं जो कि हक मारा गया है, होनी तो 62 चाहिए। हमारी मर्दमशुमारी में डंडी मारी गई है, हमें काटा है इन जालिमों ने। इन सारी पार्टियों ने मिलकर बड़े बड़े दावे किए और जाली मर्दमशुमारी पीटीआई और एमपीएम दोनों ने मिलकर मंजूर की। हमारे साथ हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, यहाँ पर मुलाजमतें नहीं है। लेकिन 44 सूबाई असम्बली की हालात में भी सीटें हैं और 21 कौमी असम्बली की ये बन गई 65 सीटें, और फिर सेनेटर होते हैं, फिर इजाफी सीटें होती हैं। आप फैसला कर लें कि ये आप सीटें जमात इस्लामी को दें, हम इंशाअल्लाह आपको एक कराची देंगे। हम आपको वोट कराची देंगे इंशाअल्लाह, जिसमें हमारे बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। वो यही रहेंगे, यही पढ़ेंगे, यही जॉब करेंगे, यही अपने खानदान के लिए फिक्रमंद होंगे और उनका मसला हल करेंगे, और यही वो कराची और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। आप जमात इस्लामी के साथ चले, जमात इस्लामी इंशाअल्लाह आपको इज्जत से और एहतराम से आगे लेकर जाएगी और इस शहर का वक़ार फिर से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। भाई हमारे सामने मौजूद है और इंशाअल्लाह ये ऐलान करेंगे, इसका हिमायत का ऐलान करेंगे। आगे मना करेंगे पहले चश्मा सबसे पहले तो मैं एरियाने करमनी टाउन शीशा गली की तरफ से हाफिज साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब मेयर बनकर आएंगे तो आवाम की खिदमत करेंगे और सच्चे दिल से इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और अपनी हिमायत का, अपनी ब्रादरी की तरफ से इनकी हिमायत कराएंगे। आगे कारवा इंशाअल्लाह की तरफ रवाना होगा। आप लोग नहीं है